जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा से जुड़ने के बाद में जो भी मेरे सत्संग हुए वो तो मैं हरदम हर पल शेयर करती हूँ। और ये सेवा भी गुरुपा ने मुझे दी है, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जुड़ने के बाद में मुझे पता नहीं था कि शुक्राना सत्संग कैसे, और मुझे कम से कम 6-8 महीने लगे समझने के लिए कि शुक्राना कैसे किया जाए। और फिर मुझे लगता था कि शुक्राना लिखने से ही, कमेंट्स कर देने से ही गुरु जी को वो शुक्राना मिल जाता है। पर जब से सब सारी चीज़ें मुझे धीरे 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 जैसे समझ गई, जुड़ने के बाद में हर बात को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, एकदम ज़ीरो से, जैसे मैंने बोला था आपको कि मैंने स्टार्ट किया। फिर गुरुपा क्या है, गुरु जी क्या है, वो समझने लगे। उनका पहले ये भी नहीं पता था संगत जी, जैसे आपको पता ही है कि जुड़ने के बाद पहले हमें कुछ पता नहीं था कि होता ही नहीं है, किसी भी संगत के लिए बहुत मुश्किल होता है, और मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। तो गुरुपा ने कल मुझे मैसेज भी दिया था संगत जी कि मैं तब भी तेरे साथ में था जब तुझे मुझसे जुड़ी नहीं थी, मैं तो तेरे साथ में ही होता था। तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गई कि गुरुपा ने जैसे मुझे जब से परेशानी हुई तब से हाथ पकड़ा है। पर बचपन की वो सब जो भी मेरे साथ में हुआ, जो भी कठिनाइयाँ आई थी, जहाँ भी मुझे संघर्ष करना पड़ा, पर जहाँ भी मुझे मैं प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, वहाँ से भी मैं कैसे निकल गई, ये सब मुझे गुरुपा की जुड़ने के बाद में पता है। गुरुपा ने मुझे कहा था कि बेटा, तो मैं तो बचपन से ही तेरे साथ में हूँ, तो मैं हाथ पकड़ा है। तो मुझे जो बचपन की वो सारी यादें याद आ गई कि मैं कैसे जुड़ गई, मैं अपने भोले बाबा ने मुझे अपने आपसे कैसे जोड़ लिया। तो ये सारे जो भी सत्संग, सच में संगत जी, ये तो पूरे लाइफ में मेरा सत्संग ही है। गुरुपा बोलते हैं तेरी पूरी लाइफ ही तो एक बहुत बड़ा सत्संग है, और तू ये सत्संग जरूर शेयर करेंगी। तो मैं गुरुपा की कृपा से और गुरुपा की आज्ञा से मैं वो मेरा बड़ा वाला सत्संग मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। तो जुड़ने के बाद में मुझे पता चला था, गुरुपा ने मुझे कहा भी कहा था, बेटी तुझसे एक बहुत बड़ी गलती भी हो गई थी, जिसकी वजह से किसी को अपनी जान पे भी बनाई थी। तो मैं सोच रही थी, मैंने तो कभी किसी के साथ में से सिर्फ एक सादी सी सीधी सी फ्रेंडशिप होती थी, और बातें होती थी, मैं सोच रही थी। पर ऐसे ही कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में थे जिनको कुछ हो गया था अनबन की वजह से, और फिर बाद में कांटेक्ट टूट गया था। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो अभी गुरुपा के पास में है। तो बुरा तो बहुत लगा था मुझे, पर उसमें गलती भी कोई नहीं थी मेरी। पर बुरा बहुत लगा था मुझे। तो गुरुपा ने मुझे वो सारी चीज़ें, तो मैंने गुरुपा से माफ़ी भी मांगी थी, और अभी भी कहती हूँ गुरुपा, जो भी इस लाइफ के सफ़र जर्नी है अब तक की, यहाँ पे मुझे जहाँ भी जिन लोगों को मेरा अनजाने में दिल दिखाया होगा, जो भी मेरे फ्रेंड्स है, मेरी सहेलियाँ हैं, मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोगों को, तो उसके लिए मैं आपका उस तहे दिल से मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा कि जितना हो सके वहाँ पे तब संगत जी, उस एज में हमारी ना तो इतनी मैच्योरिटी होती है, ना कोई ना समझ होती है, कुछ समझ में नहीं आता, ज़िंदगी नहीं समझती, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही थी, पर किसी के साथ में कैसे करना है, किसी का दिल दुख जाता है, किसी के मन में इतनी क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोगों को तो हंसी मजाक लगता था सारी चीज़ें, और मैं बिल्कुल भी मतलब बहुत इंट्रोवर्ट लड़की थी मैं, बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, अपने आप में ही रहने वाली थी पहले से। पर जितना भी फ्रेंड सर्कल था बहुत कम थे, पर उनसे ही मेरी ज़्यादा बातें होती थी। तो एक था मेरे फ्रेंड सर्कल में, उनसे बातें हुआ करती थी, पर कुछ अनबन की वजह से बातें बंद हो गई थी। पर वो ज़्यादा क्लोज थे, और बुरा भी लगा था मुझे 2 साल में उस पता चलने के बाद में। तो
मुझे गुरुपा ने कहा था तो मैं सोच रही थी, मैंने बोला मैंने अभी तक की लाइफ में कभी किसी को दिल दुखाया नहीं और मेरी वजह से किसी को तकलीफ भी नहीं हुई। पर पता नहीं आज गुरुपा ने मैसेज दिया तो मैं सारी बातें वो याद कर रही थी। तो संगत जी जैसे गुरुपा से जुड़ते हैं हम लोग तो गुरुपा एक-एक चैप्टर हमारा जैसे बचपन का आज तक का सारा सफ़र हम लोगों को समझ में आ जाता है कि पता नहीं गुरुपा हमारे लिए कहाँ-कहाँ खड़े हो गए थे कि किस-किस चीज़ से मुझे बचाया है ये भी मुझे ही पता है संगत जी। और तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था जब गुरुपा ने कहा। मैंने हाँ, गुरुपा मेरा दोस्त था, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी और पता नहीं पर उसकी साइड से उस शादी के बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और फिर वो उनसे फिर से बात हो गई थी। फिर बातों-बातों में कुछ हो गया था, तो बातें मैं करना मैंने बंद कर दी थी और मेरा वो लास्ट कॉल था। पर उसके बाद में जब भी मैंने कॉल किया तो उठाने की कोशिश भी नहीं की थी और उसकी वजह से मुझे थोड़ा फ़ील भी हुआ तो मैंने सोचा लेट इट बी कि अगर उनको गुस्सा है तो बात ही नहीं करनी है। तो तब तो कॉलेज छूटा हुआ था और ऐसे ही कुछ कोर्स वगैरह चल रहे थे कंप्यूटर्स के और तभी हो गई थी पहचान। तो उसमें कुछ ये नहीं था पर जैसे बोलते हैं गुरुपा की अनजाने में या जाने-अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाती है, किसी का दिल दुखता है, किसी को तकलीफ़ होती है तो उसके लिए हमें माफ़ी माँगना चाहिए। तो मैंने तहे दिल से गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपा इतने सफ़र में आज तक के जहाँ भी जाने-अनजाने में किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को तकलीफ़ हुई होगी मेरी वजह से तो गुरुपा आपसे बहुत-बहुत मैं माफ़ी माँगती हूँ, उनके लिए भी। और वो आपके पास में है तो उनका परिवार को, उनके माँ-बाप और उनके जो भी हैं सिस्टर वग़ैरह उनको आप हमेशा आपकी ब्लेसिंग में रखना, हमेशा उनके घर पे अभी आपकी कृपा बनाई रखें। तो मैं हमेशा ही उनके लिए प्रार्थना भी करती रहती थी। फिर बहुत साल हो गए, तो मैं वो चीज़ें भूल गई थी पर जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तो मुझे वो सारी बातें याद आ गई। फिर एक बार एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था कि जब मेरे कॉलेज में संगत जी मैं जो लेक्चर था बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है मेरा। यहाँ पे पूना का जो सबसे रेप्यूटेड कॉलेज था तो वहाँ पे हमारा जो जियोलॉजी सब्जेक्ट था तो मेरा फाइनल सेकंड ईयर का था। तो वहाँ पे कॉलेज में ये मई के मंथ में सब पेपर्स होने के बाद में 10 दिन का गैप होता है और उसके बाद में उसका वो पेपर होता है क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स वो अप्लाई करते हैं उसके लिए। तो वो सब्जेक्ट जो चूज़ करते हैं वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, जियोलॉजी के। तो उसमें ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेसिमेन रखते थे संगत जी और उस अ स्पेसिमेन रखते थे और उसको ऑब्ज़र्व करना था। 120 टू 150 ऐसे स्पेसिमेन होते थे वो रॉक स्पेसिमेन और उसको आइडेंटिफ़ाई करना। तो मैं एक दिन गई उसके लिए कि एक रिवीजन होता है और उसके लिए 2 डेज़ या 3 डेज़ वीक के रहते हैं, जो कि हम स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं और जो भी जियोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, वही वही वहाँ पे जा पाते हैं। तो मैं गई थी वहाँ पे और मेरी साथ में जो फ्रेंड सर्कल थे वो मेरे ग्रुप के नहीं आए हुए थे, सबको अपना जर्नल कंप्लीट करना था। तो मैं दूर रहती थी कॉलेज से काफ़ी मुझे 1-2 घंटे लगते थे तभी। और फिर मैं गई वहाँ पे मैं ऑब्ज़र्वेशन कर रही थी। कॉलेज पूरा खाली हुआ था क्योंकि वो मंथ चल रहा था अप्रैल का, बाकी लोगों के सारे लोगों के पेपर्स अ खत्म हो गए थे, सिर्फ़ हमारे इस पेपर के लिए रिवीजन के लिए उन लोगों ने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया था और मैं गई थी वहाँ पे। संगत जी पूरा कॉलेज खाली था, कोई भी नहीं था पूरे कॉलेज में, दोपहर का टाइम था, सिर्फ़ मैं ही उस और वहाँ के सारे डोर्स क्लोज़ थे, सिर्फ़ मैं ही वहाँ पे थी, जो वो ऑब्ज़र्व कर रही थी और मैंने देखा ही नहीं, मैं इतनी खो गई थी कि मेरे आजू-बाजू में जो भी लड़के थे, लड़कियाँ थी, सब चले गए थे, सिर्फ़ मैं अकेली वहाँ पे रह गए थे और मैं मुड़ के देखी तो पूरा मेरा जो वो जो रूम था वो बहुत बड़ा रूम था और वो स्टेप्स के नीचे था और उसके बाद में वो मेन डोर था उसका और बाकी की जो भी क्लासरूम थी उसका भी डोर क्लोज हुआ था। पूरा कॉलेज खाली था और वो एक कॉलेज के कोने में था जैसे होता है और उस कोने में बाद में एक बैक साइड का गेट होता है वो भी बहुत दूर था। तो पूरा कॉलेज खाली हो गया था, दोपहर का टाइम था, कोई नहीं था वहाँ पे। अगर कोई वहाँ पे कोई कुछ हो जाता तो भी किसी को पता नहीं चला, इतना बड़ा और बहुत बड़ा वहाँ पे एरिया है उस कॉलेज का एरिया बहुत बड़ा है। मैं ऐसे ही सोच रही थी बाद में सिर्फ़ एक हमारे वहाँ पे जो अटेंडेंट थे वो थे मतलब सिक्योरिटी रहते हैं वो वाले थे।
वो देख रहे थे, फिर मेरे मन में थोड़ा-सा डर भी लग रहा था, पता नहीं मैं इतनी डर गई थी, मुझे पसीना आ रहा था और वो मुझे जिस तरह से देख रहे थे, मुझे तो बहुत डर लगता, सिर्फ़ वो और मैं ही थे। मैं आज भी अगर वो इंसिडेंट याद करती हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है। पर हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ गई थी, मैं डट के खड़ी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसे निकलने के लिए मैं डोर मेरे से बहुत दूर था और मैं वो सामने ही कुछ ऐसे दिखा रहा था कि मैं कुछ अरेंज कर रहा हूँ, पर उसका ध्यान मेरी तरफ ही था। अभी मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं यहाँ से निकलूँगी कैसे? पर पता नहीं संगत जी, उस मोमेंट में 2 लड़कियाँ, जबकि मैं अंदर से इतने पसीना-पसीना हो गई थी और उस मोमेंट में 2 लड़कियाँ मेरे पास में आई। मैं आज भी जानती हूँ उस लड़ अभी इस इंसिडेंट को कम से कम 15-20 साल हो गए होंगे संगत जी। तो वो लड़कियाँ आई थी, उसमें से एक पूनम नाम की लड़की थी, जो मैं आज भी याद है मुझे। पूनम लड़की थी और वो पंजाबी लड़की थी संगत जी। वो आई और उसके बाद साथ में एक भी फ्रेंड थी, वो दोनों आई, मुझे नहीं, अभी तू ही है, तू अकेली क्यों, क्या क्या कर रही है? हो गया क्या तेरा? ऐसे बोला तो मैंने कुछ नहीं देखा संगत जी, सिर्फ मेरा जो बुक था वो मैंने बैग में डाला और मैं सीधा निकल पड़ी। मैं पसीने से लथपथ थी और मैं सिर्फ पानी पिया और उसके बाद में मैंने सीधा गेट तक जाई। तब तक मेरे मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अभी मैं यहाँ तक कैसे आ गई? तो वो इंसिडेंट मैंने याद किया तो मुझे लगा कि जैसे गुरुपा ने ही उसे उस लड़की को मेरे लिए भेजा। वो दोनों आई और मुझे पूछा भी, तुझे कुछ हेल्प चाहिए क्या? तू इतनी मतलब डरी हुई क्यों है? तुझे कोई परेशान कर रहा है क्या? मतलब ऐसे ही उन्होंने एक नॉर्मली पूछा, उनको पता नहीं था, पर उन्होंने मेरे चेहरे पे देखा था कि वो कुछ ऐसे सहमी हुई थी और थोड़ी-सी टेंशन में लग रही थी मैं। तो ये मेरा इंसिडेंट है, मुझे पता है, मैं आज बहुत सालों बाद ये मैंने शेयर किया है, पर मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि तब मुझे याद आया कि तब भी मेरे गुरु भाई मेरे साथ थे। जो लड़की आई थी वो पंजाबी थी, वो प उसका नाम भी मुझे आज याद है। अब पता नहीं वो कहाँ होगी, जिसमें भी होगी, पर मुझे उस वक़्त का भी मैं शुकराना करती हूँ कि जहाँ-जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ होती है संगत जी की कोई भी नहीं था, किसी को भी पता नहीं था, ना ही मेरे मेरे मन में ये ख़्याल आया था। पर मैं उस दिन बहुत डर गई थी और ऊपर से कोई किसी को तभी ना मोबाइल थे, ना कुछ था, कहाँ को कोई कॉन्टैक्ट करने के लिए। और मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई भी नहीं था, सिर्फ़ वो दल के एकदम से 5 मिनट के अंदर संगत जी वो पता नहीं कहाँ से अचानक से आ गई और उनकी आवाज़ सुनते ही जैसे मुझे ऐसे लगा जैसे कि पता नहीं मतलब मैंने तब भी हम अंदर से कि भगवान आज तो तूने बहुत कमाल कर दिया, ऐसे मेरे मन में था। मैं जैसे ही गेट तक आ गई संगत जी, तब मेरे मन को इतनी शांति मिल रही थी, पर मैं पानी पी के इतने पूरा लथपथ हो गई थी इतने पसीने से। फिर उसके बाद में मैंने तो यही डिसाइड किया, नहीं अभी मैं फिर से कभी भी अपने ग्रुप के सिवा मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी और अपना जो भी स्टडी का है वो टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में या मेरा ग्रुप रहेगा तो ही मैं वो साइड में आऊँगी। अ बाकी जो डिपार्टमेंट थे वहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता था, पर यहाँ पे बिल्कुल क्राउड नहीं होता था। वो वैसे ही भी बहुत सेलेक्टिव लोग 5 टू 10 टू 20 स्टूडेंट्स का वहाँ पे ग्रुप होता था। और बाकी जगहों पे 30 टू 40 स्टूडेंट्स होते थे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। तो मुझे वो इंसिडेंट आज भी याद है, तो तभी भी मुझे गुरुपा ने मेरे साथ दिया था, उन सब भगवान भोलेनाथ ने मुझे साथ दिया था। तो ऐसे मुझे वो एक-एक चैप्टर जैसे याद आया कि नहीं गुरुपा अह, बच जैसे हाथ पकड़ते हैं संगत जी, बोलते हैं कि मैं तो बहुत सालों से तुम्हारे साथ में हूँ, तो मुझे वो सारी बातें याद है कि हाँ गुरुपा आपने पल-पल मेरी रक्षा की है। और हमेशा बोलते हैं बेटा मैं तेरे साथ में तो बचपन से हूँ, मैंने हर पल तुझे प्रोटेक्ट किया है, हर पल तेरी रक्षा की है और तुझे किसी से भी नुकसान नहीं उन्हें दिया है। तो मैं उस दिन संगत जी मैं सच में नाम लिया था कि नहीं भगवान आपने ही मुझे आज तो बचा लिया संगत। पता नहीं कहाँ से वो लड़कियाँ, जबकि कॉलेज में कोई नहीं था, फिर वो दोनों लड़कियाँ अचानक से मेरे यहाँ पे आ गई और उसमें से वो लड़की मुझे आज तक याद है, कम से कम 20 साल हो गए उसको, पर मुझे आज भी याद है कि उस लड़की का नाम मैंने याद रखा था कि और वो पंजाबी थी और ऐसे बहुत अच्छी अच्छी लड़की थी वो और हमारे फ्रेंड सर्कल्स में ही थी, पर इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती थी, पर हम लोग प्रैक्टिकल के लिए मिलते थे। तो शुक्राना ग्रुप आपका, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत सालों के बाद भी मुझे ये बात याद आ गई और
मैंने ये ज़रूर शेयर करना चाहा, क्योंकि जब हमारे जुड़ने के बाद में हमारी लाइफ के चैप्टर जब समझ में आते हैं कि नहीं, कैसे-कैसे किस तरह से गुरुपा ने हमें प्रोटेक्ट किया है, रक्षा किया, हमारा साथ दिया है, और यहाँ तक हम लोगों को आगे भी एक पल के लिए भी गुरुपा हम लोगों को, हम बच्चियों को अकेले नहीं छोड़ते हैं। जहाँ ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ हमें अकेले ही सब फेस करना पड़ता है, पर तभी मेरे ऊपर मेरे भोले बाबा की कृपा थी, मेरे गुरु भगवान की कृपा थी, और मुझे जैसे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है बचपन से अब तक, मुझे यहाँ तक बहुत अच्छे से एक सेफ इसमें रख के यहाँ तक लाया है, और आगे भी मुझे मेरे गुरुपा ऐसे ही मेरे साथ में रहेंगे। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप अ, ऐसे ही अपने बच्चे के साथ में हमेशा रहे, और एक दोस्त के साथ जैसे मैं उनको मानती हूँ, संगत जी वो तो है ही गुरुपा, मेरे सबसे अच्छे बेस्टी है। तो जो भी होते मुझे पहले तो पता नहीं था कि गुरुपा मेरे साथ में कब से, पर अब जब से कनेक्शन हुआ है, जब से मैं संगत में जो अपनी गुरुपा ने मुझे बेटी माना है संगत जी, तब से तो मैं अपनी हर बात गुरुपा से शेयर करती हूँ। तो मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे करना है, इसके लिए मुझे अभी फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ में हमेशा रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी मुझे संगत जी बिल्कुल डर नहीं रहता है। जैसे गुरुपा बोलते हैं कि जब मेरी संगत है तो किसी को डरने की बात नहीं, मैं बहुत निडर हूँ। और उस इंसिडेंट के बाद में ही मैं इतनी निडर बन गई कि तब मैं बहुत भोली थी। मैं बिल्कुल बचपना था अंदर बहुत सारा, पर अभी एक जैसे टाइम्स हुआ तब से मैं बहुत बोल्ड हो गई, फिर उसके बाद में। और अभी तो गुरुपा ने इतनी हिम्मत और शक्ति दी है कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे ही आप कि बच्चे को हमेशा आपके आशीर्वाद से हिम्मत मिलती रहे आगे बढ़ने की। जैसे गुरुपा अभी आज मुझे हमेशा बोलती भी है, बेटा तू मेरी शेरनी बेटी है, तो बहुत ही मेरी आगे बढ़ने वाली बेटी है, तुझे किसी से डर नहीं लगता है। तो ये सब मेरे गुरुपा की ही कृपा है कि मैं अब इतनी हिम्मत वाली उनकी बेटी बन गई हूँ। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, इसी के साथ में आज अपने इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग लेके गुरुपा के शरणों में आई हूँ। गुरुपा के बोलने में कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरुपा के महामंत्र से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जब मुसीबत की घड़ी में सबने हमारा हाथ छोड़ दिया, सबके लिए हमने किया, लेकिन हमको सब अकेले छोड़ दिए। संगत जी, मुसीबत के समय में गुरुपा ने उस समय हमारा आके हाथ पकड़ा। हम गुरुपा को नहीं जानते थे, हम माता पार्वती और भोले बाबा का पूजा करते थे। हम ऐसे मतलब हम दिन रात रो रहे थे, तब गुरुपा आके बोले, उधर तू रो मत, मैं हूं ना। मुझे बहुत साहस मिला कि हाँ, मेरे गुरुपा है। मुझे फिर बोला कि मुझे शक्ति ने भेजा है, माँ काली इन गुरुपा से हमको मिलाई। इसके लिए माँ का भी शुक्राना, माँ अनंतम अनंतम शुक्राना, सबको शुक्राना शुक्राना, हनुमान बाबा का शुक्राना, गुरुपा का शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ
सब अच्छा ही हो रहा है संगत जी, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं अब तो चिंता छोड़ दे, चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। गुरुपा का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। बीमारी मेरी हर तरह से मतलब हो रहा है, काम भी अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है संगत जी, इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, भाई अंकल की तरफ से शुक्राना, भौजाई आंटी की तरफ से शुक्राना, भतीजे अंकल की तरफ से शुक्राना, भतीजी आंटी की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहन आंटी की तरफ से शुक्राना, बहन मम्मी अंकल की तरफ से शुक्राना, बहन के बड़े वाली लड़की की तरफ से शुक्राना, बहन के छोटे वाली लड़की की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। छोटी सी फैमिली है संगत सी, ब्लैक मैजिक द्वारा लोगों ने हमारे रिश्ते को, हर रिश्ते को बिखेर दिया था, लेकिन गुरुपा ने जब से हाथ पकड़ा तब से सब अच्छा जोड़ दिया गुरुपा ने, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी तक अपने सत्संग को मैं विराम देती हूँ, फिर दूसरा सत्संग लेके आऊंगी, तब तक गुरुपा के चरण गुरु में जय गुरुपा जय गुरुपा।